Hello बच्चों, let's see this question says draw the PV diagram for the following cyclic processes: isobaric expansion from A to B, isochoric pressure increase from B to C, isobaric compression from C to D, isochoric pressure drop from D to A. So the key concept for this question is thermodynamic process. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते क्या है तो आप बोल दो it is a process in which thermodynamic state of system is changed. It is a process in which thermodynamic state of system is changed. तो अब ग्राफ बना लेते हैं आप प्रेशर वॉल्यूम वाला। तो एक तरफ आप प्रेशर डाल देंगे, दूसरी तरफ आप वॉल्यूम। तो इधर की साइड आप डाल दे वॉल्यूम, इधर आप डाल दे प्रेशर। और क्योंकि ये ग्राफ साइक्लिक है यानी जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा, तो मान लीजिए कोई पॉइंट है आपके पास में ए, तो ये पॉइंट है आपके पास में ए और ये पॉइंट है आपके पास में बी। क्योंकि पहले बोल रहा है आपको आइसोबैरिक एक्सपेंशन करना है यानी प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, तो आपको ए टू बी जाना है और प्रेशर आपका कांस्टेंट है यानी इसको आप बोल दो आइसोबैरिक एक्सपेंशन इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट बट वॉल्यूम इज इंक्रीजेस यानी कि P is constant. Clear? Now moving to the next, हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ जा रहे हैं। पूछ रहा है आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीज। अब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो आप यहां तक चले जाएं। ठीक है, इस पॉइंट को डाल देंगे C और B टू C जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका आइसोकोरिक pressure increase in which volume is constant. Clear? Now अब बोल रहा है आइसोबैरिक कंप्रेशन है। ठीक है, आइसोबैरिक क्या है? कंप्रेशन है। तो पहले आपका एक्सपेंशन हुआ था, अब कंप्रेशन हो रहा है, उल्टा जाना है आपको। तो जिस पॉइंट से आप चले थे वहीं तक आप वापस जाएंगे, इस पॉइंट को डी मार्क कर देंगे। तो ये हो गया आपका C टू D जाना है, तो ये हो गया आइसोबैरिक कंप्रेशन इन विच आप बोल दें आपका प्रेशर जो है वो हो गया कांस्टेंट। क्लियर? और अब D टू A आ रहे हैं, प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स है और ये बोल रहा है आपको आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप। आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप यानी कि आप यहां बोल दें कि आपका जो वॉल्यूम है वापस से क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? So this is the final answer of your question and right answer of your question. Hope you understood it well. Best of luck.